रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा अशरा चल रहा है। जैसे जैसे तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, बाज़ारों में जो है तो अब भीड़ और रौनकें नज़र आने लगी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लोग अब ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हो चुके हैं। लेकिन हमारे माशरे और समाज के बीच ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ईद पर अपनी ख़रीदारी या अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इनमें ऐसे चंद लोग या चंद समाजी संस्थाएं मौजूद है जो इन ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रख रही है। और उन्हीं सामाजिक जो सोशल NGOs है उसमें से एक अकोला की प्रसिद्ध फ्लाइंग कलर एजुकेशन है, जो पिछले कई दिनों से रोटी बैंक या फिर कपड़ा बैंक या फिर हेल्थ या फिर रोज़गार, इस तरह के डिफरेंट जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। इस रमज़ान में ख़ासकर ईद के मौके पर फ्लाइंग कलर एजुकेशन फाउंडेशन की क्या कुछ एक्टिविटीज़ है, क्या कुछ वो लोग पूरे रमज़ान में काम करते रहे हैं, इन सब पर आज हम उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। से मतलब आपकी जो है तो पूरे रमज़ान की एक्टिविटीज़ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन जब से शुरू हुई है तो इसका एक ही मकसद है कि इंसानियत की खिदमत करना है। और चूँकि रमज़ान का मौका होता है, अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो हमारे साथी पूरा रमज़ान के अपने वक्त को फारिग करते हैं पूरी तरीके से लोगों की खिदमत के लिए। यहाँ से हमारे वहाँ से रोटी बैंक और कपड़ा बैंक से एक तरफ जहाँ ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों को खाना और कपड़े वगैरह तो साल भर पहुँचाए जा ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान में जो खुसूसी हमारा अमल होता है वो होता है राशन किट की तकसीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है तकरीबन 300 मुस्तहिक मकान तक के जो है हमने राशन किट तकसीम कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राशन किट के साथ ही साथ जो है तो हमारा जो कपड़ा बैंक का जो डिपार्टमेंट है, तो पुराने कपड़े हैं वो साल भर वैसे तकसीम होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी भी है कि हमने कुछ जो कपड़े के व्यापारी हैं उन लोगों को पता चला कि यहाँ से सही और मुस्तहिक लोगों तक जब कपड़ा पहुँचता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आमतौर पे जो कपड़ा बैंक होता है वहाँ पे लोग अपने फटे पुराने जूने कपड़े या ओल्ड क्लॉथ जो है तो जमा कराते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आए तो नए कपड़े यहाँ दिखाई दे रहे, नए जूते दिखाए, तो ये कैसा ट्रेंड चेंज हुआ, इसके पीछे किस तरह से मानसिकता चेंज हुई, बता सकते हैं? जी। पहले तो हमारा भी कपड़ा बैंक जो है तो पुराने कपड़ों से ही शुरू हुआ था, और अभी भी जो है तो साल भर लोग पुराने कपड़े भी लाकर देते हैं, अच्छे कपड़े भी देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो है तो तकरीबन आज से 2 साल पहले रमज़ान में कुछ लोगों ने हमको उनकी दुकान से कुछ कपड़े दिए थे, तो उनको उसका फीडबैक मिला कि ये बहुत ही डिज़र्विंग लोगों तक के, बहुत ही मुस्तहिक लोगों तक हमने जब उसको पहुंचाए और लोगों ने जो है तो ओरली उनको जाकर बोले, जब हमारा फीडबैक उनको मिला कि ये हमने बहुत सही जगह ये कपड़े दिए हैं। क्योंकि हम जिस तरह राशन किट के अंदर लोगों की तहकीक करते हैं, तो एक एक कपड़ा देने के अंदर भी हम लोगों की तहकीक करते हैं। और यहाँ सेंटर पे लिख दिया गया है बाहर कि यहाँ से ना कपड़ा दिया जाएगा ना यहाँ से खाना दिया जाएगा। किसी किस्म का बांटने वाला सिस्टम हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में जो भी सिस्टम है साल भर भी चलता है और रमज़ान में भी चलता है, वो पहुँचाने वाला है। तो जब लोगों को ये बात पता चली, खासतौर से व्यापारियों को, कि ये कपड़ा बांट नहीं रहे, पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो पहुंचाने में उनको हम पर जो है तो एक एतमाद हासिल हुआ। और फिर जब जो है लोगों ने जो है पहले साल हमको लोगों ने नए कपड़े भी दिए, कुछ जो है तो हमारे एक यास्मीन आंटी हैं, उन्होंने जो है तो उनकी दुकान से हमको हमारी वैन बुलाए और काफ़ी नए शूज़ और सैंडल्स जो होती है और जो चप्पलें होती है, जूते होते हैं, वो हमको दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता गया। अब तो ये तीसरा साल है कि तकरीबन इससे पहले हमारे तकरीबन 450 से ज़ायद जो है तो फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तकरीबन 1000 से ज़्यादा नए कपड़े डिस्ट्रीब्यूट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी रमज़ान के अंदर फ़िलहाल जो है तो हमारे पास में तकरीबन 400 नए कपड़े जो हम 400 ऐसी फैमिलीज़ तक पहुंचाने जा रहे हैं, काम शुरू है, जो वाकई में जिनको रमज़ान की ईद के लिए वो कपड़े मैसर नहीं थे और जो लोग किसी के सामने अपना हाथ भी नहीं फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हम कपड़ा देते हैं। इनकी खबर हमारे डोनर को भी देते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि बतदरीज जो है तो इनका जो काम का सिलसिला वो शुरू हुआ और लोग अब पुराने कपड़े के बजाय नए कपड़े देने लगे। मैं मुझे हिसाब से आप एक सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा जैसे बात सामने आई कि ज़रूरतमंद लोग हमारे माशरे में हैं, लेकिन आज भी क्या वजह है कि हमारे मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर या चौक चौराहे पर मुस्लिम ख़वातीन बोले या फिर गरीब मुस्लिम जो हमेशा दिखाई देते हैं, तो इन लोगों को किस तरह से सड़कों से या मस्जिदों के बाहर से कम किया जाए, और जो आप काम कर रहे हो कैसा उसको आगे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमारे जहन में जो स्ट्रेटजी आ रही है, जहन में जो तजुर्बा हासिल हो हमको, तो जो ज़कात का जो निज़ाम है वो इज्तिमाई शक्ल में तकसीम होना चाहिए। और जो असल मुस्तहिक है हमको उनको जांच करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करना पड़ेगा उन पर कि कहाँ तक कि हम जो असल मुस्तहिक है उसके हाथ में हम ज़कात की मद दे, सदक़ात की मद दे और उसको एक पोटेंशियल बनाकर उसको फ्यूचर में अपने पैरों पर खड़ा रहने का जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए अब इस सबसे पहले हमारे को समझ में आ रहा है कि हमको ये स्टेप पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो ज़कात का सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर ही माशरे से जो है तो गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। एक सवाल आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अब तो रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, अभी आगे आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से मतलब इस काम को और ईद तक या ईद के बाद तक जारी रखना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमारा सबसे जो प्लान है वो ये है कि हम लोगों ने सदक़तुल फ़ित्र और रोज़े का जो फ़िदिया होता है, तो उसके लिए जो है तो एक इज्तिमाई निज़ाम बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से। तो हम लोग जो हमारे पास में कुछ ऐसे सर्वे करके मकानात हमारे पास में मौजूद है, जिन तक कि इसको हम नकद 1000 रुपया प्रति मकान, यानी एक मकान तक के 1000 रुपये हम नगद लिफाफे की शक्ल में पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी जो है तो तकरीबन 92 मकानात तक हमने ये नगद पैसे पहुंचाए, क्योंकि उससे फिर वो उनका शीरखुरमा वगैरह ले सकते हैं, ईद की दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। और जो है तो इसलिए हमारा ये अभी प्लान है कि हम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आपके घर से निकलने वाले सदक़तुल फ़ित्र, इसी के साथ में रोज़े का जो है तो फ़िदिया और जो भी सदक़ात आप जो है तो देना चाहते हैं ज़कात के साथ साथ, आप यहाँ पर हमारा सागर बेकरी के सामने रोटी बैंक सेंटर दिन भर शुरू रहता है। हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दी गई है, बारकोड भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर जमा कराएं और इंशाल्लाह जो है तो हम आपकी दी हुई रुकुमात को जो है तो सही मुस्तहिक तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रोटी बैंक के खासकर फ्लाइंग कलर एजुकेशन के सोसाइटी के लोग, जिन्होंने अपनी पूरी तफसीली गुफ्तगू हमारे सामने रखी है, किस तरह से उन्होंने सिस्टम को बदलने के एक छोटे सा प्रयास किया है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो हमारे माशरे में बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, या फिर वो है जो गुर्बत और मुस्लिम कौम की जो है तो मिल्लत की ज़बहाली का हुनर होते हैं, उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मौका मिले तो एक बार रोटी बैंक या रोटी बैंक की तरह और जो दूसरी समाजी तंजीमें हैं जो ज़कात के सही इस्तेमाल पे काम कर रही है, न सिर्फ काम कर रही है बल्कि उसके नताइज जिस तरह से सामने देखने को मिल रहे हैं, उसका आकर एक बार मुआयना करें और फिर मुझे लगता है कि उनकी सोच और उनकी जो ज़हनियत है वो तब्दील हो जाएंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि रोटी बैंक का ये कारवा और आगे बढ़े। विदर्भ संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान।